अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौहर शाही मरहबा। मैं सरकार गौहर शाही की तालीम जो मुझे मिली है मैं आप लोग के सामने बयान करता हूँ। नुमाइंदे यूनुस अल गौहर मालिक जी से जो मुझे मिल रही है वहाँ सूरह बकरा आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला ने क्या फरमा रहा है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तमुल हक्का व अंतुम तालमून। तर्जुमा, और हक से बातिल को ना मिलाओ और दीदा व दानिस्त हक ना छुपाओ। यानी हक यानी सच को सच रहने दो, झूठ ना बनाओ, और झूठ को झूठ रहने दो, सच ना बनाओ। और जो आपको हकीकत मालूम हो गई है तो उसे छुपाओ मत, उसे बयान करो। अल्लाह ने यही फरमा रहा है अपने नेक बंदों से, वलियों से, मोमिनों से। जब 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, अपने अपने मज़हब के हिसाब से दीन को फैलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, बहुत सारे नूह अलैहिस्सलाम जो बहुत बरगज़िदा पैगंबर बने। मगर 5 मुरसलीन आए, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हें दिल की रोशनी, दिल वाली इल्म दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम को कल्ब की इल्म दी गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रूह का इल्म दी गई, और मूसा अलैहिस्सलाम को सिरी का इल्म दी गई, और ईसा अलैहिस्सलाम को रूह का इल्म दी गई। ईसा अलैहिस्सलाम को खफ़ी का इल्म दी गई, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अख़फ़ा का इल्म दिया गया। यानी 5 तरह का इल्म, और सारा इल्म फिर हमारे नबी को दिया गया। और नबी के लिए बहुत ख़ास इल्म आया, वो अना का इल्म आया, जो अल्लाह का दीदार वाला इल्म है। तो पता ये चला कि कलाम पाक से कि हक जो है हक है, उसे बयान करना चाहिए अगर आपको मालूम है तो। और फिर वली अल्लाह दुनिया में आए, और 100 साल के बाद फिर मुजद्दिद आना शुरू हुआ। हर 100 साल में एक मुजद्दिद आते रहे। मुजद्दिद का, सारे मुजद्दिद का तो नाम नहीं सबको पता है, मगर मुजद्दिद अल-फ़शानी रहमतुल्लाह अलैह को सभी लोग जानते हैं। उन्होंने अकबर बादशाह के दौर में जो दीन इलाही, दीन अकबर जो कायम किया था, यानी वो बातिल दीन था, वो झूठा दीन को हक बता रहा था। तो फिर हक ने बातिल पे कब्ज़ा किया और हक बुलंद हुआ। इसी तरह से आखिरी ज़माने में हमारे सरकार गौहर शाही तशरीफ़ लाए हैं, और उन्होंने जो पैगाम दिया है हक और बातिल की, जो दीन में बहुत सारे कमियां आ गए, जो फ़िरका बन गया, उसके बारे में सरकार ने जो फरमाया है कि फ़िरके में मत बटो, फ़िरका कोई भी सही नहीं है, उम्मती बनो जो उम्मती था। तो हम सबको उम्मती बनना चाहिए, और उम्मती बनने के लिए दिल में नूर लाना होगा। इसलिए ज़बान से तो इबादत करने से वो दिल वाली इबादत नहीं होगी। नमाज हक की तलाश करनी होगी। नमाज सूरत हम लोग अदा करते हैं, नमाज हक पढ़नी होगी। और नमाज हक कैसे होगी? जब दिल में नूर बनेगा, और नूर बनने के लिए आपको कामिल जात की तलाश करनी होगी। और कामिल जात से जब दिल मनव्वर हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र से
جو ذکر دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کے سینے میں نور جائے گا، تو کلام پاک کی بھی جو پڑھیں گے اس کا بھی نور، جو ذکر کریں گے اس کا بھی نور، نماز پڑھیں گے اس کا بھی نور۔ پھر وہی نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کے قلب کے ذریعے جو ٹیلی فون اللہ کے پاس جڑا ہوا ہے وہاں تک آواز پہنچ جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرو، نماز حقیقت قلب کی حضوری کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو قلب میں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اور خیال رہتا ہے گھر کاروبار کا، تو کہاں سے ہماری نماز ہوگی؟ اگر نماز ہم پڑھیں تو دل میں ہمارے اللہ ہو، تبھی وہ نماز حقیقت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو کامل ذات تلاش کرنا ہوگا، مومن بندہ تلاش کرنا ہوگا۔ اور اس دور میں اگر کہیں نہیں ملے آپ کو تو گوہر شاہی کے قدموں میں آپ آ جائیں اور ان سے جڑ جائیں۔ اس وقت نمائندے یونس الگوہر الرا ٹی وی پہ ڈیلی لائیو آتے ہیں، رات 3 بجے سے 5:30 بجے صبح تک آئیں اور وہاں تعلیم حاصل کریں اور اپنے دل کو منور کریں اور سرکار گوہر شاہی کی تعلیم کو جانیں اور پہچانیں۔ جس میں بگاڑ آ گئی ہے وہ سرکار ہمارے بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کمیاں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو دل مر چکا ہے اس میں بھی اللہ اللہ جاری کر دیتے ہیں۔ یہی حق ہے اور ہمارے سرکار گوہر شاہی کی تعلیم ہے، جس کے لیے آیت میں فرمایا گیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانست حق نہ چھپاؤ۔ تو حق نہ چھپائیں، آئیں اور دین سیکھیں۔ السلام علیکم، گوہر شاہی مرحبا۔